वो गुनाह जो नजर नहीं आता मगर इंसान को अंदर से खामोशी के साथ तोड़ देता है। ये वो गुनाह है जो न चीखता है न शोर मचाता है, बस आहिस्ता आहिस्ता दिल के अंदर उतरता चला जाता है। इंसान हंसता भी है, बोलता भी है, लोगों में रहता भी है, मगर अंदर ही अंदर बिखरता चला जाता है। ये वो गुनाह है जिस पर लोग शर्मिंदा नहीं होते, बल्कि अक्सर उसे अपना हक समझ लेते हैं। यही वो लम्हा होता है जहां से इंसान की असल आजमाइश शुरू होती है, क्योंकि जब गुनाह पर निदामत खत्म हो जाए तो दिल की हयात भी खत्म होने लगती है। ये गुनाह कभी हसद बनकर दिल में जगह बनाता है, कभी तकब्बुर के पर्दे में इंसान को खुद से बहुत बड़ा दिखाता है, कभी दिल की कुदूरत बनकर बरसों पुराने रिश्तों को खोखला कर देता है, कभी रिया की सूरत में इबादत को खा जाता है, और कभी बेहसी बनकर इंसान को अल्लाह के जिक्र से दूर कर देता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि इंसान को एहसास भी नहीं होता कि वो टूट रहा है, क्योंकि ये गुनाह आंखों के सामने नहीं बल्कि दिल के अंधेरों में पलता है। यही वो गुनाह है जो सजदे में आंसू नहीं आने देता, जो दुआ में लज्जत को मार देता है, जो कुरान को सिर्फ अल्फाज बना देता है, असर को दिल तक पहुंचने नहीं देता। इंसान बार बार यही सोचता रहता है कि मैं तो किसी का हक नहीं मार रहा, मैं तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, मगर वो ये नहीं जानता कि दिल का गुनाह सबसे पहले इंसान को खुद इसके रब से काट देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन में दिल की बीमारियों को इस उम्मत के लिए एक खामोश फितना करार दिया गया है, क्योंकि ये वो जहर है जो नेकियों को दीमक की तरह खाता रहता है। हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को। तकब्बुर वो पहला गुनाह है जिसने शैतान को हमेशा के लिए तबाह कर दिया, और रिया वो चोर है जो इबादत का अजर चर ले जाता है और इंसान को खबर तक नहीं होती। यही वो गुनाह है जो इंसान की तकदीर के फैसलों में रुकावट बनता है, रिज़्क की बरकत को खत्म कर देता है, रिश्तों में बेसुकूनी डाल देता है, और दिल में एक ऐसा खला पैदा कर देता है जिसे दुनिया की कोई चीज भर नहीं सकती। यहां यह है कि अक्सर इंसान सारी जिंदगी यही समझता रहता है कि इसके मसाइल बाहर की वजह से है, कभी लोगों की वजह से, कभी हालात की वजह से, कभी किस्मत की वजह से, मगर असल वजह इसके अंदर छुपी होती है, वो गुनाह जिसे इसने कभी गुनाह समझा ही नहीं होता। जब इंसान खुद को ठीक समझने लगता है तो वो असल में सबसे ज्यादा खतरे में होता है, क्योंकि तौबा उसी के नसीब में आती है जो अपनी खता को पहचान लेता है, और जो अपनी बातनी खराबी को नहीं देख पाता वो जाहिरी नेकियों के बावजूद खाली हाथ रह जाता है। ये मौजू इंसान को उसके बातिन के दरवाजे पर ला खड़ा करता है, उसे मजबूर करता है कि वो खुद से सवाल करे, मैं अंदर से कैसा हूं, मेरा दिल साफ है या नहीं, मैं लोगों की नेमत देखकर शुक्र करता हूं या जलता हूं, मैं इबादत अल्लाह के लिए करता हूं या लोगों के लिए। और आखिर में यही हकीकत सामने आती है कि जो इंसान अपने अंदर के गुनाह को पहचान ले और सच्चाई के साथ तौबा कर ले, अल्लाह उसके दिल को भी जिंदा कर देता है, दुआ को भी कबूलियत अता करता है, और उसकी तकदीर को भी आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू कर देता है। मगर जो इस खामोश गुनाह के साथ जीता रहता है वो बाहर से जीता जागता और अंदर से टूटा हुआ इंसान बन जाता है।